नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बीएड में प्रवेश कब होते हैं, किस बेस पे होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर आज हम बात करते हैं। कोविड-19 के इस दौर में कई सारे स्टेटों में परीक्षाएं लंबित हैं, फाइनल यूजी और पीजी दोनों ही फाइनल ईयर की। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है, कुछ स्टेट में चल रहे हैं, कुछ में होने बाकी हैं। तो बीएड में किस तरह से प्रवेश होंगे, किस बेस पे होंगे। यूपी में सीसीएस यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस करा चुकी है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में गढ़वाल यूनिवर्सिटी और श्रीदेव यूनिवर्सिटी एचएनबी और जो श्रीदेव यूनिवर्सिटी, दोनों ही यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपने एंट्रेंस नहीं कराए हैं क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। संभावना ऐसी है कि इस बार एंट्रेंस शायद ना हो, मेरिट बेस पर ही एडमिशन हो। कॉलेजों ने रजिस्ट्रेशन शुरू भी कर दिए हैं बीएड में, तो जो बच्चे यूजी और पीजी के फाइनल ईयर में हैं वो कॉलेज में सीधे जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस अभी यूजी पीजी का एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा तो थोड़ा और लेट हो जाएगा सेशन। ये जो 20-22 वाला जो सेशन है, इसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो संभावनाएं हैं कि मेरिट बेस पे हों। तो बीएड में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि यूजी और पीजी में उनके 50% नंबर हों, 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। उत्तराखंड का एससी या ओबीसी का कोई स्टूडेंट है तो वो 45% पे भी, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है, वो 45% पे भी एडमिशन ले सकता है। बीएड का 2 साल का कोर्स है। बीएड का जब से 2 ईयर का कोर्स हुआ है तब से इसमें प्रैक्टिकल वर्क और टीचिंग वर्क ज़्यादा है। ये क्रिएटिव है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, थोड़ी कम है। पहले साल में आपके लगभग 6 या 8 पेपर होते हैं, 6 कॉमन पेपर होते हैं, 2 टीचिंग पेपर होते हैं। सेकंड ईयर में आपके 4 या 5 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके 3 वीक या 4 वीक की टीचिंग होती है, स्कूल टीचिंग, जो स्कूल में आप जाके 12th तक के स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड ईयर में यही टीचिंग 3 से 4 मंथ की होती है। तो एक तो ये है कि जो बीएड करना चाहते हैं वो रेगुलर कोर्स है, ये कोई प्राइवेट कोर्स नहीं होता। रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती हैं, रेगुलर आपको टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। प्रैक्टिकल वर्क है, फाइलें बनती हैं, किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरह से। चाइल्ड ओरिएंटेड कोर्स है, एक क्रिएटिव कोर्स है। टीचिंग के हिसाब से सारे टूल्स और टेक्निक्स क्या होने चाहिए वो सब इसमें हैं। तो अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो उत्तराखंड में अभी आपके पास अवसर हैं। आप एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी दोनों में कि जहां आपको बेहतर लगता है आप एडमिशन ले सकते हैं। श्रीदेव यूनिवर्सिटी के भी 25 या 26 कॉलेज हैं जो बीएड करा रहे हैं। उत्तराखंड में अगर जो यूपी के बच्चे हैं वो आते हैं तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो जनरल में काउंट होंगे और 50% यूजी और पीजी में मार्क्स चाहिए। जो बच्चे पहले ही यूजी कर चुके हैं, अगर 50% नंबर उनके हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीएड कोर्स करने के बाद में आप इंटर स्कूल जो होते हैं, 12th तक के जो स्कूल होते हैं, उसमें आप टीचिंग अपने जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उस बेस पर टीचिंग करते हैं। अगर आप आर्ट साइड के हैं, आपने कोई एसएसटी के टीचर आप बन सकते हैं, लैंग्वेज के हिंदी या इंग्लिश के आप टीचर बन सकते हैं, बीएससी वाले अपना मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के आप टीचर बन सकते हैं। तो बीएड एक अच्छा कोर्स है, टीचिंग की बड़ी संभावनाएं हैं। पे स्केल भी अच्छा होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो अच्छी सैलरी देते हैं। आप बीएड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में फिर आपसे बातचीत होगी। अगर आपका कोई कमेंट है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं बीएड कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप किसी और कोर्स के बारे में या किस तरह से आप इसे करें, किस तरह से आप अप्लाई करें, वो सब चीज़ें हम अवेलेबल कराएंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ले सकता है। बीएड का 2 साल का कोर्स है। बीएड का जब से 2 ईयर का कोर्स हुआ है तब से इसमें प्रैक्टिकल वर्क और टीचिंग वर्क ज़्यादा है। ये क्रिएटिव है, थोड़ा प्रैक्टिकल है।
तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, थ्योरी कम है। पहले साल में आपके लगभग 6 या 8 पेपर होते हैं, 6 कॉमन पेपर होते हैं, 2 टीचिंग पेपर होते हैं। सेकंड ईयर में आपके 4 या 5 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके 3 वीक या 4 वीक की टीचिंग होती है, स्कूल टीचिंग, जो स्कूल में आप जाके 12th तक के स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड ईयर में यही टीचिंग 3 से 4 मंथ की होती है। तो एक तो ये है कि जो बीएड करना चाहते हैं वो रेगुलर कोर्स है, ये कोई प्राइवेट कोर्स नहीं होता। रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती हैं, रेगुलर आपको टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। प्रैक्टिकल वर्क है, फाइलें बनती हैं, किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरह से। चाइल्ड ओरिएंटेड कोर्स है, एक क्रिएटिव कोर्स है। टीचिंग के हिसाब से सारे टूल्स और टेक्निक्स क्या होने चाहिए वो सब इसमें हैं। तो अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो उत्तराखंड में अभी आपके पास अवसर हैं। आप एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी दोनों में कि जहां आपको बेहतर लगता है आप एडमिशन ले सकते हैं। श्री देव यूनिवर्सिटी के भी 25 या 26 कॉलेज हैं जो बीएड करा रहे हैं। उत्तराखंड में अगर जो यूपी के बच्चे हैं वो आते हैं तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो जनरल में काउंट होंगे और 50% यूजी और पीजी में मार्क्स चाहिए। जो बच्चे पहले ही यूजी कर चुके हैं, अगर 50% नंबर उनके हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीएड कोर्स करने के बाद में आप इंटर स्कूल जो होते हैं, 12th तक के जो स्कूल होते हैं उसमें आप टीचिंग अपने जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उस बेस पर टीचिंग करते हैं। अगर आप आर्ट साइड के हैं, आपने कोई एसएसटी के टीचर आप बन सकते हैं, लैंग्वेज के हिंदी या इंग्लिश के आप टीचर बन सकते हैं, बीएससी वाले अपना मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के आप टीचर बन सकते हैं। तो बीएड एक अच्छा कोर्स है, टीचिंग की बड़ी संभावनाएं हैं, पे स्केल भी अच्छा होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो अच्छी सैलरी देते हैं। आप बीएड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में फिर आपसे बातचीत होगी। अगर आपका कोई कमेंट है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं बीएड कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप किसी और कोर्स के बारे में या किस तरह से आप इसे करें, किस तरह से आप अप्लाई करें, वो सब चीज़ें हम अवेलेबल कराएंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।